प्यारे दोस्त बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप रिस्पांस दे रहे हो? आप एक कमेंट मुझे मिल रहे हैं मेरा व्हाट्सएप पर, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप, जब मेरा वीडियो आप खोलेंगे यूट्यूब चैनल पर, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपने डाउट्स वहां पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत प्यारा प्यारा रिस्पांस आ रहा है, और जिसका आता है मैं उसको जवाब भी देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, सही साथ दो। एजुकेशन फील्ड में तो रेवोल्यूशन ला दूंगा, रेवोल्यूशन। फुल केमिस्ट्री, फुल फ्री में पढ़ा रहा हूं मैं। बहुत जल्दी लाइव आऊंगा तुम्हारे सामने, लाइव पढ़ाऊंगा घंटों। चैप्टर के चैप्टर लाइव एक दिन में खत्म हो जाएंगे। यस, मैं वादा नहीं करता, दावा करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास के कंसेप्ट के बारे में। आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्यों कैसे होता है ये कंसेप्ट जनरली बुक्स में बहुत क्लियर नहीं किया रहता है बच्चों। मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चों देखो, एटॉमिक मास, एटम का मास। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जिस समय ये कंसेप्ट आया था, उस समय एटम को मापने, एटम के मास को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो एक स्टैंडर्ड किसी को माना गया। जैसे मेरे कहने की बात आप ये समझ लो, जैसे हटाओ इसको, मान लो कोई बड़ी बॉडी है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। सपोज यहां मान लो कि मैंने तुमको रख दिया, समझो, तुमको रख दिया। अब इसका मास नापना है, कैसे नापेंगे? तो एक यहां बच्चों एक सिलेंडर लिया गया। क्या लिया गया? सिलेंडर लिया गया। देखा गया, अब मान लो कि सपोज कि बैलेंस है, मतलब तराजू है ये। अब देखा गया कि अब इसका मास कैसे जानेंगे हम? सोचो, इसका कैसे जानेंगे कि वेट क्या है, इसका मास क्या है? तो देखा गया कि ऐसे 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 50 सिलेंडर जब रखे गए, तो ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ गया, रुक गया दोनों साइड से। इसका मतलब है कि इसका मास क्या होगा? ये 50 सिलेंडर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब बार बार, अब मान लो मैंने यहां पर क्या रख दिया? हाथी रख दिया। मान लो यहां क्या रख दिया? हाथी रख दिया, या कुछ भी रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट यहां पे आप रख दो। मान लो देखा गया कि यहां पे 200 सिलेंडर्स रखे गए, तो ये बैलेंस हो गया। मतलब इसका जो वेट होगा या मास होगा 200 सिलेंडर के मास के बराबर होगा। तो 200 सिलेंडर के जो 200 सिलेंडर रखे गए हैं, जो इनका मास है उसके बराबर ही आ रहा है। अब उसको और सिंपल किया गया, हर सिलेंडर को एक फ्रांस में एक सिलेंडर को फिक्स किया गया, उसके मास को 1 kg। फ्रांस में एक सिलेंडर रखा हुआ है, क्या रखा जाता है केमिस्ट्री की चीजें स्टैंडर्ड मापते हुए 1 kg। इसको 1 kg मान लिया गया। अब सोचो जरा, ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो। अब मान लो कि 500 है, 600 है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई लड़का है, कोई बच्चा है। अब उस सिलेंडर को अगर 1 kg मान लिया गया, हो सकता है ऑब्जेक्ट का वेट 50, मान लो कि 50 सिलेंडर मतलब 50 kg, 60 सिलेंडर मतलब 60 kg, 70 सिलेंडर मतलब 70 kg, 200 सिलेंडर मतलब 200 kg। तो वही कहा, जैसे तुम्हारा वेट क्या है? 60 kg है, मतलब उस 60 एक सिलेंडर के रेफरेंस के थ्रू तुम्हारा वेट क्या कहा गया? 60 गुना भारी। वो तुम कितना भारी हो सिलेंडर की तुलना में, 10 सिलेंडर का जो वेट है वो 1 kg एज्यूम कर लिया गया, तो तुम्हारा वेट आया 60 kg। तो बड़ी बॉडी को, अगर बड़ी बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी जिसको तुम देख सकते हो, उसके मेजरमेंट, उसके मास मेजरमेंट के लिए एक सिलेंडर को रेफरेंस माना गया, जिसको 1 kg एज्यूम किया गया। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, उनके मास को मेजर करने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड लिया था, वो लिया था 1 AMU। क्या लिया था? स्टैंडर्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको यू भी बोल सकते हो, इसको 1 U भी बोलते हैं। ये बच्चों क्या था? ये था 1/12, 1, देखो कितना भी सिंपल, भले बने रहो तुम तो, कितना आसान कर देते हैं। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप। आइसोटोप समझते हो बच्चों? आइसोटोप समझते हो? जैसे कार्बन के आइसोटोप कितने हैं? जैसे देखो, एटॉमिक नंबर है,
12, 13, 14, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर सेम, ये एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। यहां एटॉमिक नंबर होता है, यहां पे मास नंबर होता है। सब डिटेल पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा एटॉमिक से, तो स्कूल में पढ़ा भी होगा इस चीज को। तो ये लेते हैं, ये इसको फिक्स, इसको माना गया स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें भाग को क्या कहा गया? 1 AMU कहा गया। जो सिलेंडर था 1 kg वाला माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, जब हम बात करते हैं छोटी बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे बॉडीज के लिए जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, बहुत छोटे, उसको, उसके मास को मेजर करने के लिए इसको स्टैंडर्ड माना गया। तो क्या कहा गया बच्चों? क्या कहा गया? क्या कहा गया? देखो क्या कहा गया। कहा ये गया हमारा, कहा ये गया, देखो कहा ये गया कि एटॉमिक मास जो है, समझो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ an element is a number, is a number which indicates how many times, how many times one atom is heavier, भारी है, heavier than 1 AMU। देखो बड़ी बॉडी के लिए क्या था? बड़ा बॉडी के लिए तुम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए 60 गुना भारी, मतलब 1 kg, 60 kg, 70 kg, मतलब 1 सिलेंडर से कितना भारी हुआ? दैट इज 1 kg से कितना भारी हुआ? 1 kg से कितना भारी हुआ? यहां पर क्या रहा है? 1 AMU से कितना भारी है? ओके, बात समझ आई? हाउ मेनी टाइम्स वन एटम इज हैवियर देन 1 AMU। सिंपल बताओ, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा, आपको बता दे रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा, इसको नोट करिए आप। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा एटॉमिक मास, जैसे मैंने लिखा एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का। जैसे मान लो मैंने लिखा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा क्या? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाई क्या? 1 AMU। और यही क्या हो जाएगा? 16 के बराबर। जो आप कहते हो 16 है, यही तो है। आपने बोला सर एटॉमिक मास, सर एटॉमिक मास किसका? नाइट्रोजन। तो एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता, क्यों? देखो कैसे, बराबर क्या? मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 AMU बराबर कितना? 14। तो आप ये बात समझ में। अब जनरल अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बोलूंगा क्या? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर क्या? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट बाई क्या? 1 AMU। एक एटम 1 AMU से कितना भारी है? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक बड़ा ऑब्जेक्ट 1 kg सिलेंडर से कितना भारी है, वो उसका मास हुआ। बड़ा बॉडी के लिए सिलेंडर जो 1 kg स्टैंडर्ड माना गया। कहां रखा हुआ है सिलेंडर? वो फ्रांस में। और माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए 1 AMU को स्टैंडर्ड माना गया। उन्होंने बच्चों बता दिया क्या होता है 1 AMU, क्या होता है? उन्होंने बताया तुमको। अभी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां भाग, 12 क्यों डिवाइड किए? जो यहां वही यहां है, देखेंगे अभी कैसे, विल सी इट। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां भाग, दैट इज 1 AMU। इस 1 AMU से समझ जाओ, मैक्रो बड़ा बॉडी के लिए 1 kg सिलेंडर, छोटी बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड 1 AMU। अच्छा, अब आ जाइए जरा,
अब बच्चों इसको ले आओ, तो क्या मैसेज देखो लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास कोई यूनिट तो है नहीं। और तुम देखते होगे कि एटॉमिक मास एमयू में कैसे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन एएमयू, नहीं समझे, दिस इनटू दिस एमयू में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट दिस इज एलिमेंट के एक एटम का मास। अब देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास एलिमेंट का एमयू है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसको अब एकदम घेर लीजिए, ये किसी बुक में आपको क्लियर नहीं किया, एकदम नहीं क्लियर रहेगा, एकदम इतना कंफ्यूजिंग कांसेप्ट एटॉमिक मास का। अभी शैलेश बैठा है, वो भी देख रहा होगा कि इसको पीडब्ल्यू पढ़ा रहा है, एकदम इस कांसेप्ट को क्लियर नहीं करता है। व्हाट इज एटॉमिक मास, रटा 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 बता दिया, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा रहे हैं, एकदम इस कांसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ाते। अब देखो जैसे अब मैंने लिखा, अभी समझ गया कि एटॉमिक मास एलिमेंट कहां है, एमयू में है, तो उसका मतलब होगा एलिमेंट के एक एटम का मास होगा। तब देखो जैसे मान लो मैंने लिखा कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन, फिर से देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने क्या बोला 16 एमयू, तो 16 एमयू जब आपने लिखा, मैंने क्या बोला कि एटॉमिक मास इन एमयू, जैसे एमयू लिखा तो इसका मतलब बच्चों आ जाएगा, जो इसका कंसेप्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका कंसेप्ट होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 एमयू। यूनिट कुछ नहीं है, बस सिंप्लिसिटी के लिखा जा रहा है। एमयू का मतलब क्या हुआ, वही जो मैं बताया था अभी, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 12वां भाग, वही तो एमयू है, 16 गुना भारी हुआ, ऐसे लिख दिया सिंपल। मैं क्या बोला, एक सिलेंडर 1 kg, बड़ा बॉडी के लिए छोटी बॉडी के लिए 1 kg, 16 गुना भारी होगा। तो जब भी एटॉमिक मास लिखा जाएगा एमयू में, उसका मतलब क्या होगा, सैलेश एक एटम का मास लिखा जाएगा। फिर से आ जाओ, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसका, फास्फोरस का, कितना सर 31 एमयू, तो इसका मतलब हो जाएगा, यार वो एटॉमिक मास जैसे ही एमयू में दे दिया उसका बच्चों मतलब हो जाएगा क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ फास्फोरस कितना 31 एएमयू। समझ आएगी बात। तो जब भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास कहां लिखते हैं, एमयू में लिखते हैं, उसका मतलब हो जाता है एक एटम का मास हम लिख रहे हैं। अब चूंकि हमको जनरली आदत होती है क्या, ग्राम में लिखने की, तो ये जरूरत है बच्चों, दिस इज द नीड वी हैव कि इस 1 एमयू को ग्राम में चेंज किया जाए। अब बताओ कि 1 एमयू क्या था मेरे प्यारे सर, अभी बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/12 इंटू, बच्चों शानदार वीडियो बना रहा हूं, मिलियन व्यू जाना चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब भी करो, व्यूज भी बढ़ाओ, थैंक यू सो मच। जितने व्यूज बढ़ेंगे, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतना मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम ही तो मेरे कॉन्फिडेंस हो बच्चों। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखो ये तो फिक्स किया गया, जैसे 1 kg मैंने माना था सिलेंडर का वेट, वैसे कार्बन 12 मतलब मोलर मास मान लिया गया, कार्बन का 12 ग्राम, ये तो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, तभी तो रेफरेंस लिए होंगे इसको, किसको रेफरेंस लिया, कार्बन को, तो मोलर मास कार्बन कितना, सैलेश 12 ग्राम, इसका मतलब 1 मोल का मास और 1 मोल का मास हो गया, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना सर 12 ग्राम। 1 मोल में प्यारे बच्चों कितने एटम्स होते हैं, सर इतने होते हैं, सर इतने होते हैं मेरे प्यारे सर, इतने होते हैं, कितने 12 ग्राम। अब बताओ मुझे निकालना है एक एटम का मास, बात से डिवाइड कर देंगे, पहले क्या करेंगे ये निकालेंगे फिर डिवाइड बाय 12, तो मास ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन। ये कितना हो जाएगा साइलेंस बेटा? 12 बाई। मेरे का एक और बहुत प्यारा बच्चा है रोहन, वो भी वीडियो देख रहा है बैठ के। हिज बहुत उसने भी मुझे इंस्पायर किया, मैं इंस्पायर किया मतलब मोटिवेट किया कि सर डालो डालो डालो। एक बच्ची है सोरी नाम की बच्ची, वही मुझे बहुत मोटिवेट किया, सर डालो 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 डालो, खूब डालो वीडियोस। डाल रहा हूं, देखो बहुत बच्चों का डिमांड था, मैं डाल रहा हूं। ये हो गया। अब बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे, सारे बच्चे मुझे डांटते रहते हैं डाला करो सर। देखो अब ये जब सॉल्व करोगे आप, ये बच्चों वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻24 ग्राम। आप देख लेना कैलकुलेटर में। अब देखो, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी ये नहीं आएगा, ये सॉरी फॉर दैट, अभी तो आगे सॉल्व करेंगे ना इसको। सॉरी बच्चों, ये आ गया। अब 1 निकालना है, 1 निकालना है बच्चों। 1 क्या होता है? तो 1/12 इंटू 12 बाई 6.023 इंटू 10⁻³ कितना? 23 ग्राम। ये कट गया। इसीलिए बच्चों देखो, एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए था, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था, इसलिए 12 12 कैंसिल हो गया। ये जब सॉल्व करोगे बच्चों, क्या जाएगा? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 बटा गाटोस नंबर कहें या ये वैल्यू कहें, बस खबर है कि तो 1 में कितना इतना ग्राम हो गया, मतलब 1 एमयू जो हुआ बच्चों, 1 एमयू, ये भी यूज करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, बहुत यूज में आएगा बच्चों। 1 बराबर 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम बराबर 1 बराबर 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। रुक जाओ यार, हटाओ इसको। 1 AMU बराबर 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर ग्राम। ठीक है, लिख सकते हैं। इसी को मैंने क्या लिखा? 1 बाई 6.023 10⁻23 ग्राम। इसी मैंने क्या कहा? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। हो गया बच्चों? ये क्या आ जाएगा? 1 AMU, 1 AMU बराबर ये 1 बराबर इतना। समझे बच्चों? क्लियर ये कहानी? वेरी गुड। आइए देखते हैं जरा। अब फिर से बात में आइए। अब एटॉमिक मास जो था, एटॉमिक मास जो था वो फास्फोरस का था, कितना था? 31 AMU था, यही था। इसका मतलब हो गया, जैसे ही मैंने एमयू लिखा, इसका क्या मतलब हो गया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, तो 31 एमयू। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज कर दो आप। 31 एमयू का मतलब क्या होगा? 31 एमयू हटाओ, 31 एमयू ग्राम में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस बराबर 31। 1 में कितना ग्राम? तो 1/10। ये मैंने बताया बच्चों, देख रहे हो कितना एक एटम का मास कम है, कितना कम है ये। अच्छा, अब इसको गुना कर दो गाटोस नंबर से, तो मास ऑफ 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, ये हो जाएगा कितना? 31 इंटू 1/6.023 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। कट गया, कट गया। 31 ग्राम आ गया, इसको 1 मोल बोलते हो। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस कितना आ जाएगा? 31 ग्राम। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोलते हो। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस या क्या बोलते हो? मोलर मास। कितना आ जाएगा बच्चों? 31 ग्राम।
अब देखो एक गलत चीज बताते हैं जो लोग जनरली बताते हैं और जो सही नहीं है, जो जो लोग बताते हैं बता रहा हूं। अब यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब तुम ये समझो कि जैसे लोग, अब ये अगर लिख दिए, देखो ध्यान से, एटॉमिक मास मैंने लिखा, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऑफ फास्फोरस 31 लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 एमयू लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, ये भी 31 ग्राम लिख सकते हैं। और अगर बच्चों लिखना है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, स्कूलों में आप लोग पता होगा 31 ग्राम लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग। देखो जब 31 एमयू, 31 तो वही नंबर है ना, एक एटम की प्रॉपर्टी है वो। जब ग्राम लिखते हो, ऐसे ग्राम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? चूंकि ये एक मोल का मास है, तो यहां बच्चों लिखना पड़ेगा क्या, 31 ग्राम, 31 ग्राम, 31 ग्राम पर मोल, मैंने बताया ना अभी, 31 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 31 ग्राम है, ये बच्चों आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखिए, पुरानी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, और जितने भी नई बुक्स आ रही हैं उसमें ये लिखा रहता है। अब समझ कंसेप्ट आ गया ना। चलो अभी जो क्वेश्चंस करते हैं जरा फटाफट। अब एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन 100 AMU। अभी क्वेश्चन दे दोगे ना, बहुत तुमसे बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं बनेगा बच्चों, देख करके देख लो, तुम पूछ के देख लो। एमयू दिया, कंफ्यूजन। अब तुम कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। अब शैलेश बोलता है कि सर आप पेन चेंज कर लीजिए इसमें जरा, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ब्लू कहाँ गया हो। और लो बच्चों, शैलेश के बारे में बात मान ली, प्यारा बच्चा है, बहुत सपोर्ट करता है, रोज मुझसे डांट उठ के वीडियो बनवाता है, ठीक है। देखो अब जैसे ही क्वेश्चन आया, तुरंत क्या करो ना, ये जो एटॉमिक मास है उसको एमयू में ले लो। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना, अरे 4 एमयू, 4 एमयू हो गया, देख रहे हो ना। जैसे एटॉमिक मास ने कितना ले लिया, 4 एमयू। इसका मतलब यहां क्वेश्चन अगर मास में एमयू में दिया जाए, ये तुरंत ले लीजिए आप, ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। क्या, अरे मेरे प्यारे सर 4 एमयू। देखो जब 4 एमयू है तो एक एटम है, तो 100 में कितने एटम्स होंगे, 25, काम खत्म। अरे व्हेन देयर इज 4 एमयू देयर इज 1 एटम, 8 एमयू 2 एटम्स, 100 एमयू 25। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम बराबर क्या, 100 एमयू बाई 4 एमयू बराबर कितने, 25। सिंपल। द मास किसमें दिया जाए, एमयू में दिया जाए, और बाई एटॉमिक मास ई एन एमयू, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ऐसे सॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं मोलिकुलर मास पर। किस पर आते हैं, किस पर आते हैं बच्चों, मोलिकुलर मास। ये समझ गए हो, विद इन 5 मिनट समझ जाओगे, विद इन 5 मिनट। कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा ये वीडियो। अब आता है कंसेप्ट ऑफ मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर भी तो छोटा ही है, स्टैंडर्ड तो वही रहेगा, वही रहेगा। क्या है भाई, एलएस क्या डिफिनेशन है, मोलिकुलर मास इज अ नंबर, molecular mass is a number which indicates how many times a molecule of substance a molecule, one molecule of, a molecule कहें या one molecule का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, one molecule of substance
हाउ मेनी टाइम्स वन molecule of substance is heavier than 1 AMU। फिर वही कहानी बच्चों, जैसे हम जो मैंने बात की थी 1 AMU, देख रहे हो ना आप? फर्स्ट पेज पे डायरेक्ट जाओ, यहां देखो, देख रहे हो? यही हम लोग किए थे, कंसेप्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास का कंसेप्ट, ठीक है, हो गया बच्चों? एक एटम 1 AMU से कितना भारी है, और यहां आ जाएगा सबस्टांस के एक मोलिक्यूल 1 AMU से कितना भारी है। क्लियर कहानी? अब आइए सिंपल देखो, मतलब जैसे मान लो मैंने कहा मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास का मतलब क्या हुआ? मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस बराबर, पहले एक एग्जांपल देख लो, जैसे मोलिकुलर मास पानी का है, पानी कितना होता है मोलिकुलर मास? 18। तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोलिकुल ऑफ वाटर बाय 1 AMU। 1 AMU से कितना भारी है पानी सर? 18। 16 2 18, 18 गुना भारी हुआ। बात समझ आ गई बच्चों? इसको जनरल डेफिनेशन अगर देना चाहें तो क्या लिखेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस। बस 5 मिनट बच्चों, 5 मिनट्स, पेन कॉपी लेके एकदम बैठना है बराबर। क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ क्या? सबस्टांस। भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्या? 1 AMU। हो गया? अब आ जाओ 1 AMU टू दिस, तो मतलब किस में आ गया? एमयू में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस किस में आ गया सैलेश? AMU में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चों मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सबस्टांस, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सबस्टांस। वही कहानी हो गई। एटॉमिक मास एमयू में, तो एक एटम का मास, और अगर मोलिकुलर मास एमयू में दे दिया, उसका मतलब हो जाएगा वन मोलिक्यूल का मास। कितना आसान है, वेरी सिंपल। मतलब बच्चों अगर मैंने ये बोला मोलिकुलर मास ऑफ वाटर बराबर मैंने कहा 18 AMU, इसका मतलब क्या हो जाएगा सैलेश? इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2O। कितना हो जाएगा? 18 AMU। सिंपल, जब भी एमयू में दिया जाए तो एक मोलिक्यूलर मास दे रहा है। अच्छा, अब इसको ग्राम में चेंज किया जाए बच्चों, बताइए कैसे चेंज करना है? तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर बराबर 18 इंटू 1 कितना? 6.023 इंटू कितना? 10 का पावर कितना? 23 ग्राम। अब इसको गुना कर दो कार्डोस नंबर से, तो मास ऑफ 6.023 10 का पावर मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water बराबर बच्चों 18 इंटू 1/6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू इंटू आगे इंटू मेरे बच्चों इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। कटा कटा, ये आ गया एक मोल का मास। एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा शैलेश बेटा?
18 ग्राम कितना आ जाएगा? 18 ग्राम कितना आ जाएगा? 18 ग्राम, 18 ग्राम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा बराबर 18 ग्राम। यही तो ग्राम मोलिकुलर मास है। ये हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O बराबर, अरे यार कितना बच्चों? 18 ग्राम। हो गया। अच्छा अब कैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कितने तरीके हो सकते हैं लिखने के? अगेन जो मैं बता दूं, मोलिकुलर मास ऑफ H2O, या तुम 18 लिख सकते हो बच्चों, या मोलिकुलर मोलिकुलर मास ऑफ H2O क्या लिख सकते हो? 18 AU लिख सकते हो, या 18 U लिख सकते हो, या मोलिकुलर, या सिंपली मोलर मास लिखोगे, या लिखोगे ग्राम मोलिकुलर मास किसका? H2O का। क्या लिखोगे? 18 ग्राम लिखोगे, या मोलिकुलर मास किसका? H2O का। क्या लिखोगे? 18 ग्राम पर मोल लिखोगे। पर मोल मत छोड़ना, जो छोड़ते हैं गलत करते हैं लोग। 18 ग्राम किसका है? एक देखो, एक मोलकुल का 18 एमयू है, एक मोलकुल का 18 एमयू है। 18 ग्राम एक मोल का मास है, तो हम लिख सकते हैं मोल का मास भी। ठीक है, असल में आई आप क्वेश्चन कर लें, इस पर नोट करें बच्चों पॉज करके। एक सिंपल क्वेश्चन आ जाइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, सैलेंस बताना मुझे आंसर इसका। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of H2O in 1800 बनेगा AMU of H2O। ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया था ना अभी बच्चों, ऐसा ये वाला 100 में बताइए कितने बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ नंबर आउट ऑफ नंबर ही लिखो, ठीक है। टोटल ठीक है, एक कैलकुलेट टोटल, ठीक है टोटल निकाले थे बच्चों। अब सेम कहानी यहां पर भी है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। आप बनाइए पहले पॉज करके, तब तक मैं चेंज कर लूं इसको। ठीक है बच्चों, फिर एमयू में दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन एमयू में दिया, ठीक। तो पहले क्या लिखेंगे? मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18 एमयू, सिंपल। तो 18 एमयू का मतलब क्या हुआ? 1 मोलकुल का मास। 18 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोलकुल का मास। 1800 में कितने हो जाएंगे? 100। अरे 18 एमयू है तो एक मोलिकुल है, मैंने क्या बोला? एक मोल का मास हो गया, तो मास ऑफ हो गया 1 मोलेकुल ऑफ H2 बराबर कितना? 18 AMU, 1 मोलिकुल का मास, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ H2O, तो 18 एमयू तो एक मोलिकुल है, 18 के लिए 1 एक 18 एमयू 1 एमयू के लिए 1/18, तो 1800 के लिए कितना हो जाएगा सैलिस? 1800 बोलो एमयू बाई 18 एमयू, हो गया। ये बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। कितना सिंपल है कंसेप्ट इसका मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने वाटर में 18 से एमयू ऑफ वाटर, सिंपल ही है। एक जहां एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास एमयू में दिया जाए,
तो आराम से, जैसे एटॉमिक मास एमयू में एक एटम का मास, मोलिकुलर मास अगर इनमें दिया जाए तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मोलिकुलर मास पानी का एमयू में, इसका मतलब 1 मोलिकुल ऑफ H2 18 एमयू, तो 18 एमयू का मतलब एक मोलिकुल हुआ, तो 1800 में कितने हो जाएंगे, 100। सिंपल। ये बच्चों आज की कहानी समाप्त होती है। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताएंगे। कोई डाउट, वे मेरे YouTube चैनल पर व्हाट्सएप नंबर एक दिया है, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का डिस्कस करना चीजों को, अब जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, मतलब रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू।